उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राज्य की कमान संभाले आज 1 महीना पूरा हुआ है। इस 1 महीने में सीएम योगी ने अपने कई कामों से विरोधियों को चुप कर दिया है। पिछले 30 दिनों में योगी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जो एक सीएम और नेता के तौर पर उनकी पहचान अलग बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राज्य की कमान संभाले आज 1 महीना पूरा हो गया है। इस 1 महीने में सीएम योगी ने कई अहम फैसले लिए हैं। पिछले 30 दिनों में योगी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जो एक सीएम और नेता के तौर पर उनकी पहचान अलग बनाते हैं। कॉमेडियन एक्टर राजपाल यादव और भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। दोनों एक्टर मुख्यमंत्री के 5 कालिदास मार्ग पर स्थित आवास पर पहुंचे। इस दौरान निरहुआ ने सीएम योगी को आजमगढ़ शहर के विकास के लिए मास्टर प्लान से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दिल्ली के दौरे पर आ रहे हैं। वे यहां स्वास्थ्य संस्थानों और स्कूल का दौरा करेंगे, दिल्ली मॉडल के बारे में जानेंगे। उनके साथ स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारी भी होंगे। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिकों का दौरा करेंगे। इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान मौजूद होंगे। साथ ही दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों के इस निरीक्षण के दौरान शामिल होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा आजम खान के साथ है और उनकी हर तरह से मदद कर रही है। यूपी के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने लखीमपुर की निचली अदालत में कल सरेंडर कर दिया। लखीमपुर पुलिस ने सरेंडर करने के बाद आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया। आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। आशीष मिश्रा को मिली जमानत के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे और लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी थी। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद को सुलझाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस खास बैठक में मनसे प्रमुख राज ठाकरे को भी आमंत्रित किया गया। मनसे नेता संदीप देशपांडे से मिली ताजा जानकारी के अनुसार राज ठाकरे इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक का समय दिया था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य के साथ मारपीट मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया। 48 घंटे के खिलाफ कौशाम्बी पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिसमें 23 नामजद और 25 अज्ञात हैं। इन पर मारपीट के अलावा सोने की चेन, जेब में रखे हुए पैसे निकालने का आरोप है। यूपी में हो रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर लगातार सपा योगी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। बरेली जिले के भोजपुरा क्षेत्र से पार्टी विधायक शहजिल इस्लाम और शाहजहांपुर जिले के तिलहर क्षेत्र के पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा के घर पर हुई कार्रवाई के दौरान आज दौरा किया जाएगा। बुलडोजर चलाए जाने के मामले में जांच के लिए अलग से सपा प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश उत्सव में आयोजित कीर्तन समागम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरा देश आज गुरु तेग बहादुर को उनके
400वें प्रकाश वर्ष पर नमन कर रहा है। सीएम ने कहा, सिख गुरु ने अपना बलिदान देकर धर्म और संस्कृति की रक्षा की है। देशवासी हमेशा सिख गुरुओं के ऋणी रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यूपी पुलिस ने बताया कि अगले 2 साल में माफियाओं की 1200 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। अगले 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए शराब माफिया, पशु तस्कर, वन माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया आदि को चिन्हित कर 500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का लक्ष्य है। जालौन पुलिस के साइबर सेल और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 20 लाख रुपए खोए हुए मीडिया मोबाइल बरामद किए हैं और वेरिफिकेशन के बाद मोबाइल को उनके मालिकों के हवाले कर दिया गया। उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नमो ऐप के माध्यम से एक विशेष सूक्ष्म दान अभियान चलाया। आपको बता दें कि पिछले साल 25 दिसंबर 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर बीजेपी ने नमो ऐप के माध्यम से एक विशेष सूक्ष्म दान अभियान शुरू किया था। इस अभियान ने बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता और आम जनता से पार्टी के लिए 5 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक चंदा मांगा। आगरा में गर्मी से लोग परेशान हैं। पिछले दिनों में तापमान पहुंच चुका है 45 डिग्री सेल्सियस। तो वहीं आगरा वासियों के लिए 27 से लेकर 30 अप्रैल तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया। 30 अप्रैल तक आगरा वासियों को झेलने पड़ेंगे गर्मी के थपेड़े। आपको बता दें कि हीट से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यूं तो पुलिस अपने काम और कारनामों को लेकर चर्चा में रहती है, लेकिन चंदौली में पुलिस की एक अनोखी तस्वीर सामने आई, जिसमें एक पुलिस अफसर अपनी वर्दी के साथ सिर पर पगड़ी बांधे नजर आया। दरअसल सकलडीहा के सीओ अनिरुद्ध सिंह ने एक आर्थिक रूप से असशक्त युवती को अपनी बहन बनाकर उसकी शादी की सारी जिम्मेदारी उठाई और उसके सभी अधीनस्थ पुलिसकर्मी भी इस शादी समारोह में शरीक हुए। आगरा के रामबाग ब्रिज पब्लिक इंटर कॉलेज में बेखौफ होकर स्कूल कैंपस प्रबंधन कॉपी किताबें बेच रहे हैं। शिक्षा विभाग के आदेश को भी नहीं माना जा रहा। ब्रिज पब्लिक इंटर कॉलेज लोगों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन मनमानी कर पैसे वसूल रहा है। शिक्षा विभाग स्कूल प्रबंधनों की वसूली पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुआ। नोएडा पुलिस का गो तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। कोतवाली सेक्टर 58 पुलिस ने डी पार्क के पास से हुई मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी साहिल को गिरफ्तार कर लिया। साहिल उसी इंटर स्टेट गौ तस्कर गैंग का सदस्य है जिसे नोएडा पुलिस ने 6 फरवरी को पकड़ा था, जिसके पास से पुलिस को एक मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद हुआ है। कानपुर में एक दारोगा का टॉप 10 अपराधी के साथ एक फोटो वायरल हो रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए दारोगा मोहम्मद आसिफ को सस्पेंड किया गया। फोटो वायरल मामले में गहनता के साथ जांच की जा रही है। इसके लिए कमेटी गठित की गई। क्राइम ब्रांच का दारोगा टॉप 10 अपराधी के साथ हुक्का पी रहा है, जिसका फोटो वायरल हुआ। नोएडा सेक्टर 20 थाना क्षेत्र के सेक्टर 18 अंडरपास के नीचे कुछ लड़कों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में गाड़ी के बोनट और गाड़ी की छत पर बैठ बीच सड़क पर कुछ लड़के स्टंट करते दिखे। खुलेआम सड़क सुरक्षा अधिनियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि गाड़ी के नंबर के आधार पर
आरोपियों की तलाश की जा रही है। फतेहपुर जिले के चांदपुर थाने का डेरा गांव में आग लगने से 2 साल की मासूम की मौत हो गई। दरअसल मामला यह था कि गेहूं कटने का जा रहे दंपत्ति ने 2 बेटियों को सोता छोड़ घर में मोमबत्ती जलाकर बाहर से ताला लगाकर चले गए। जब दंपत्ति आए तो उन्होंने देखा कि एक बेटी की हालत नाजुक थी, जिसे आनंद फानन में कानपुर रेफर कर दिया गया। वहां उसकी मौत हो गई। कानपुर के आर्यनगर स्थित अंकित लाला के हुक्का बार में पुलिस की छापेमारी में 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस को भारी मात्रा में नशे की सामग्री मिली है। वहीं आपको बता दें कि इस हुक्का बार के पीछे अब तक कार्रवाई न होने की वजह अपराधी और खाकी की गठजोड़ बताई जा रही है। अभी जो छापेमारी चल रही है उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इसे दूसरे थाने की पुलिस ने अंजाम दिया है। रायबरेली के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के औचक निरीक्षण के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बावजूद रायबरेली के स्वास्थ्य महकमे में कोई असर देखने के लिए नहीं मिला। ये बात इसलिए सामने आई जब टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। समय से एम्बुलेंस न मिलने से पूर्व प्रधान मान बहादुर यादव की मौत हो गई। पहले तो घायल होने पर एम्बुलेंस नहीं मिली, रिक्शा से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां से उन्हें दूसरी जगह रेफर कर दिया गया। रामपुर के कनकपुर जंगल में मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी मैफोर्स के नेतृत्व में ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया। गौ तस्कर 3 बदमाशों को पुलिस ने घेर लिया। पुलिस से घिरता देख पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हनीफ नाम के बदमाश के पैर में गोली मारी और उसे गिरफ्तार कर लिया। बाकी के साथी अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। नालंदा में पारिवारिक कलह के चलते हंसता खेलता एक परिवार उजड़ गया। महिला ने 2 बच्चों के साथ जहर खा लिया। एक-एक कर तीनों की मौत हो गई। परिवार के लोग शव को जला रहे हैं। की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और चिता से अधजले शव को उठाया गया। नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव की यह घटना है। समस्तीपुर के विद्यापति थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़सिसी गांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग ने कुछ ही समय में अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते अपने आगोश में दर्जनों घरों को समेट लिया। इस आग लगी की घटना में 3 साल की मासूम की भी जलने से मौत हो गई। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड में बुधवार की रात को शादी से लौट रहे 10 साल के मासूम के साथ 6 नाबालिग युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दरअसल पूरा मामला यह है कि लड़की बगल के ही गांव में शादी में गई हुई थी। वहां 6 नाबालिग नाच गाना कर रहे थे। उसी दौरान किसी बात को लेकर लड़की से कहासुनी हो गई। शादी से लौटने के दौरान सभी ने मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़ित लड़की ने घर पहुंचकर अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। सिवान जिले के जीबी नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो में एक पुलिसकर्मी किसी मामले को सुलझाने के लिए मोटी रकम वसूल रहा है। हालांकि इंडिया वॉइस इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वीडियो में दिखाई दे रहा पुलिस जीबी नगर थाने के में पदस्थापित चौकीदार है। बताया जा रहा है कि चौकीदार के द्वारा किसी भी काम में अवैध वसूली की जाती है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। सिद्धार्थनगर जिले के उसका थाना क्षेत्र के चित्रापार गांव में कल दलित समुदाय के 2 परिवार वालों के बीच जमीनी विवाद हो गया, जिसमें मारपीट में एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय के अशोक मार्ग को घंटों तक जाम रखा। उनका कहना है कि इस जमीनी विवाद में पुलिस एक पक्ष से पैसा लेकर उसको बचाने का काम कर रही है।
इस विवाद में हुई हत्या के आरोपियों को थाने से छोड़ने का काम किया गया। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में जेल में बंद कैदियों की मानसिक दशा को सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया। सरकार के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने प्रदेश के जेलों में गायत्री मंत्र, राष्ट्रगान समेत कई मंत्रों को जेल में सुबह 6:30 बजे के बाद बजाने के आदेश दिए। वहीं सभी कैदियों को अपने बैरक के सामने खड़ा होकर प्रार्थना, गायत्री मंत्र, राष्ट्रगान गाने के निर्देश दिए। कन्नौज में मोबाइल दुकान पर दबंगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया दुकानदार पर, और दबंग दुकान में घुसे। किसी बात को लेकर पहले कहासुनी हुई थी, बहस होने लगी, फिर अचानक से सबने मिलकर मोबाइल दुकानदार पर हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले में दुकानदार बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। दबंग हमलावरों ने जाने के बाद परिजनों ने दुकानदार आयुष को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक आज गोंडा दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने डीएम, एसपी और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ बैठक की। सड़क, बिजली और पेयजल योजना की समीक्षा की गई। वहीं परिषदीय स्कूलों के शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई है। दरभंगा जिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति शराब पीते हुए न सिर्फ सरकार की शराबबंदी कानून का मजाक उड़ा रहा, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी काफी भला बुरा कह रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि शराब पीते शख्स को कानून का कोई खौफ नहीं है और सार्वजनिक रूप से अपना परिचय भी दे रहा है। जौनपुर के जाफराबाद थाना क्षेत्र के नेपुरा गांव में विक्षिप्त युवक ने अपने ही सगे बच्चों की कुएं में फेंक कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से दोनों शव बाहर निकाले। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नोएडा के NH 91 पर पुलिस ने मास्क चेकिंग अभियान चलाया। बिना मास्क के घूम रहे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की और मास्क न लगाने पर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए। साथ में पुलिस ने मास्क वितरण भी किया। रांची के मैकलुस्कीगंज में वृद्ध विदेशी नागरिक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक अमेरिकन नागरिक 18 नवंबर को कनाडा से दिल्ली होते हुए रांची गया था। वे अपनी पत्नी, बच्चों के साथ निजी कार्य में रांची आए हुए थे और कार्य निपटाने से हुए देर रात होने की वजह से वहीं रुक गए। उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी के इंस्टाग्राम में कुछ पोस्ट डाले थे, जिसे देखकर उनकी पूर्व पत्नी को शक हुआ। उन्होंने केयरटेकर से संपर्क किया। केयरटेकर ने जब जांच की तो उसने मृतक का शव फंदे पर झूलते हुए देखा। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के गड़मलपुर में बिजनौर पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री के गेट के बाहर से ताला लगाकर अंदर काम कर रहे 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं मौके पर मुख्य अभियुक्त फरार हो गया। सुपौल जिले के कोसी नदी में खुकनाहा गांव से वापस लौट रही नाव पलट गई। नाव में कुल 12 लोग सवार थे, जिनमें से 10 लोग तैरकर निकलने में कामयाब हुए। वहीं 2 नाबालिग लड़की अभी तक लापता बताई जा रही है। नाव छोटी थी और सवार लोगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से नाव पलट गई। हादसा हो गया है। फिलहाल अभी स्थानीय लोगों के द्वारा खोजबीन जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। शहरी इलाकों में कई जगह लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं।
न तो सड़कों पर लगे दर्जनों सरकारी नलों से पानी निकलता है, न ही नल जल योजना के तहत वार्डों में बिछाए गए पाइप की स्थिति ठीक है। देवघर में बीजेपी ने आक्रोश मार्च निकालकर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। बिजली पानी समेत अन्य समस्याओं को लेकर आज देवघर के शिवलोक परिसर से बीजेपी ने आक्रोश मार्च निकाला। इस मौके पर सारठ विधायक रणधीर सिंह, देवघर विधायक नारायण दास और धनबाद विधायक राज सिन्हा समेत दर्जनों वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का झंडा लेते हुए हेमंत सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बुजुर्गों के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि अब घर घर जाकर बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। आशा कार्यकर्ताओं के क्षेत्र में वैक्सीनेटर दिया जाएगा। यूपी में बुजुर्गों के लिए सरकार का फैसला ये अच्छा है। भारत में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2541 नए मामले सामने आए। वहीं 30 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। फिलहाल भारत में संक्रमण दर 0.84% पर है। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 16,522 हो चुकी है। 24 घंटे में 1,862 लोगों ने कोरोना को हराया है। कोरोना की चौथी लहर की आशंका और प्रदेश में बढ़ते कोविड पॉजिटिव मामलों के बीच योगी सरकार अलर्ट मोड पर है। यूपी में कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ने के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रदेश में सख्ती बरतने के आदेश दिए। सीएम ने कहा कि राज्य में हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। राजधानी दिल्ली में गर्मी से राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में तापमान बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में 28 अप्रैल से भीषण लू चलने की संभावना है। राजधानी में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। आर्थिक तबाही झेल रहे श्रीलंका में एक बार फिर से सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री निवास घेर लिया। बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन में शामिल थे। ये राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और पीएम महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इमैनुएल मैक्रों लगातार दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में अंतिम मतदान में उन्होंने धुर दक्षिणपंथी मरीन ले पेन को मात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के रूस में एक बार और चुने जाने पर इमैनुएल मैक्रों को बधाई दी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 711 अंक और 1.24% फिसलकर 56,486 के स्तर पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी ने 226 अंक या 1.32% की गिरावट के साथ 16,946 के स्तर पर कारोबार शुरू किया। एमसीएक्स पर आज सोने की कीमत 0.44% की गिरावट लेते हुए 52,030 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई, जबकि चांदी के दाम में 1.21% की कमी आई, जिससे उसका भाव 67,741 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। भारत के कारोबारी गौतम अडानी दुनिया के 5वें सबसे धनवान शख्स बन गए हैं। उन्होंने दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे को पीछे छोड़कर यह रुतबा हासिल किया। अब वेल्थ के मामले में उनसे 4 लोग ही आगे हैं। गौतम अडानी की कुल नेटवर्थ 123.7 अरब डॉलर हो गई है। चेन्नई सुपर किंग्स बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे
ने हाल ही में आईपीएल सीजन के बीच टीम के खिलाड़ियों के साथ अपनी प्री वेडिंग पार्टी की थी। सेलिब्रेशन के दौरान चेन्नई के कई खिलाड़ी भारत की पारंपरिक ड्रेस पहने और जमकर मस्ती करते हुए नजर आए थे। भारती ने इंस्टाग्राम पर बेटे के साथ एक प्यारी सी फोटो शेयर की। इस फोटो में भारती ने अपने लाडले का चेहरा तो नहीं दिखाया, लेकिन वो उन्हें सीने से लगाए दिख रही है। फोटो में दिख रहा है कि भारती ने बेटे को व्हाइट रंग के कपड़ों में लपेटा हुआ है। आदित्य और श्वेता की नन्ही परी आज 2 महीने की हो गई है। इस मौके पर आदित्य नारायण ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद ही खूबसूरत पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में आदित्य अपनी लविंग वाइफ श्वेता और तुविशा के साथ नजर आ रहे हैं। अपनी बेटी के संग खूबसूरत फैमिली फोटो शेयर की है।